आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में लेसन नंबर 5 का डिस्क्रिप्शन करेंगे लाइन बाय लाइन। जैसा कि आपके लेसन का नाम है क्वालिटी। क्वालिटी मीन होता है गुण, मतलब विशेष गुण किसी के अंदर होता है, उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। तो इस लेसन में सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये लेसन में कहानी क्या है। इसमें क्वालिटी एक जर्मन मोची की कहानी है जो कि लंदन में बस गया होता है। वह एक बहुत ही कुशल कलाकार है। उसका नाम मिस्टर गैसलर है। तो वह जो है जूते बनाने का काम करता है। तो इसी से संबंधित ये पूरी कहानी इसमें दिखाई गई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है। और इससे पहले शुरू करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं इस यूट्यूब पर, और शेयर भी करें लोगों को। तो लेट अस स्टार्ट लाइन बाय लाइन। फर्स्ट स्टैंजा। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। ये इन लाइनों में बता रहा है कि मैं उसे बचपन से जानता था क्योंकि वह मेरे पिताजी के बूट बनाया करता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप which was in a small by street in a fashionable part of London। खैर वह अपने बड़े भाई के साथ दुकान में ही रहता था जो लंदन के फैशनेबल भाग की पतली सी गली में स्थित थी। और which was in a small by street in a fashionable part of London। और इस दुकान की कुछ विशेष पहचान ही थी। विशेष पहचान इसलिए थी कि वो जो है जूते अच्छे बनाता था और जूतों में क्वालिटी होती थी। The shop had a certain quite distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler's Brothers, and in the window a few pairs of boots। इस पर कोई जूते की दुकान होने की पहचान नहीं थी। गैसलर ब्रदर्स के नाम के अलावा वहाँ कोई पहचान नहीं थी और खिड़की पर कुछ जूतों के जोड़े थे। He made only what was ordered and what he made never failed to fit। वह केवल ऑर्डर पर ही बूट बनाता था, जूते बनाता था, और वह जो भी बूट बनाता था वे सदा फिट रहते थे, वो हमेशा फिट होते थे। उसके द्वारा बनाए गए जूते वास्तव में बहुत रहस्यमय और विस्मयकारी होते थे, मतलब वंडरफुल होते थे, फंटास्टिक होते थे। आई रिमेंबर, थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot। इसमें कह रहा है कि मुझे अपनी शर्मीली टिप्पणियाँ ठीक प्रकार से याद हैं। एक दिन जब मैं अपने छोटे पैरों को उसके हाथ की तरफ आगे बढ़ा रहा था और मैंने पूछ लिया कि मिस्टर गैसलर क्या तुम्हारा काम बहुत कठिन नहीं है, और उसने अपनी लाल दाढ़ी के पीछे अचानक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और बोला कि यह तो एक कला है, इट्स एन आर्ट। ये उसने अपनी भाषा में बोला, जर्मन की भाषा है, उसमें बोला इट्स एन आर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। इट वाज नॉट पॉसिबल टू गेट हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग। देखो अब हम आ गए हैं ये देखो दुकान आप लोगों को दिख रही है, इस पे लिखा हुआ है गैसलर ब्रदर्स, और ये जो है जो राइटर है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये दुकान दिखाई दे रही है, कुछ विंडो लगी हुई है, इसमें जूते कुछ रखे हुए हैं जैसा कि आपके लेसन में दिखाया गया है। और इसके आगे देखो पढ़ते हैं। बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। अब इसमें बता रहा है कि उसकी दुकान पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बनाए हुए बूट यानी कि जूते बहुत टिकाऊ होते थे, उनमें साधारण चमड़ा नहीं लगा होता था। उन बूटों की विशेषताओं को उनकी सिलाई में दर्शाया जाता। जो बूट बनाता जो था हाथों से वो इस प्रकार से बनाता था, उसमें जो सिलाई होती थी वो बहुत विशेष होती थी, एकदम से अलग होती, जिससे कि उसके बूटों की पहचान अलग से होती थी। ठीक है बच्चों, तो आगे बात देखते हैं। One went in not as into most shops। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। But respectfully restfully
As one enters a church and sitting on the single wooden chair waited a guttered sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little went in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. वह अब इस देखो बता रहा है इस पैराफ्रेज में, व्यक्ति उस दुकान पर अन्य दुकानों की तरह नहीं बल्कि धैर्यपूर्वक वहाँ पर जाता था, मतलब रेस्टफुली जाता था, जैसे कि कोई चर्च में जा रहा हो। एक मात्र लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर वहाँ प्रतीक्षा करनी होती थी। एक भारी तथा गले की ओर सकरी लकड़ी की सीढ़ियों पर चप्पलों की आवाज़ करता हुआ वह सामने आकर खड़ा हो जाता था, जो जूते बनाने वाला था। बिना कोट पहने हुए होता था, झुका हुआ, चमड़े का लबादा चमड़े का एप्रॉन पहने होता था। वह बाजुओं को मोड़े हुए पलकें झपकाता, मानो बूटों के किसी सपने में जाग कर आया हो, क्योंकि वो अपने काम में इतना तल्लीन रहता था कि उसको तो बस अपना ही काम याद रहता था कि ये काम हमको करना है और बूटों को अच्छी तरीके से बनाना है। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर जेसलर, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और मैंने उनसे कहा, आप कैसे हैं मिस्टर गेसलर, क्या आप मुझे रूसी चमड़े के जूते बना देंगे। जो राइटर है वो कहता है कि आप मेरे लिए रूसी चमड़े का जूता बना देंगे। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन शी केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द, आगे देखते हैं, portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of its trade। अब देखो इसमें बता रहा है कि बिना कोई शब्द बोले वह मुझे छोड़कर जहाँ से आया था वहाँ चला जाता है और दुकान के दूसरे भाग में चला जाता है और लकड़ी की कुर्सी पर उसके चमड़े की गंध में सांस लेता बैठा रहता था। अब क्या कह रहा, विद आईज नहीं, सून ही would come back holding in his hand a piece of gold brown leather with eyes fixed on it. He would remark, what a beautiful piece. When I too had admired it, he would speak again। कह रहा है शीघ्र ही वह एक सुनहरे भूरे रंग का चमड़े का टुकड़ा लेकर आता है। वह कहता है यह सुंदर टुकड़ा है और मैं उसकी प्रशंसा भी कर लेता था। मैं बोलता था कि आपको बूट कब चाहिए, उसको पूछता था कि आपको बूट कब चाहिए और मैं उनको उत्तर देता था, अरे जितना जल्दी हो सके आप अपने हिसाब से काम करिए। आई विल आस्क माई ब्रदर। कह रहा जितनी आपको सुविधाजनक लगे उसी हिसाब से आप काम करिए और हमें बनाकर दे दीजिए। और कहते थे कल से 2 सप्ताह बाद, या यदि मैं उसका बड़ा भाई होता तो मैं अपने भाई से पूछूंगा। वो कहते थे आज से 2 सप्ताह के बाद में आप हमको दे सकते हैं। लेकिन वह राइटर अपनी आप को ये समझता है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं पूछता कि अपने बड़े भाई से पूछूंगा, इसके बाद आपको बोलूँगा। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता है क्योंकि उसे अपने ऊपर इतना भरोसा होता है कि मैं काम पूरा करके दे दूँगा। देन आई वुड मर थैंक यू। अब हम लोग इस पैराग्राफ पर हैं। Then I would murmur, thank you, good morning Mr. Jessler, good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots। बीच में हल्के स्वर में वह बोलता है गुड मॉर्निंग मिस्टर गेसलर, वह उत्तर देता है गुड मॉर्निंग। अभी वह अपने हाथ में एक चमड़ा लिए होता है, उसको देख रहा होता है और मैं दरवाजे की ओर बढ़ता हूँ तो वह सीढ़ियों पर चढ़ते उसकी चप्पलों की थाप सुन रहा होता है। वह अपने बूटों की दुनिया में लौट रहा होता है। कौन? गेसलर। जो गेसलर है वो अपनी बूटों की दुनिया में लौट रहा होता है, मतलब अपने काम पर लगने जा रहा होता, काम करने जा रहा होता है। देखिए इस तरीके का ये इसका फिगर है। ये यहाँ पर जो बैठा है चेयर पर ये राइटर है वो, और ये बूट बनाने वाला है जो गेसलर है। इनका नाम गेसलर है, ये गेसलर है। चलो नेक्स्ट शुरू आगे देखते हैं।
I cannot forget that day on which I had occasion to say, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. कह रहा मैं वह दिन नहीं भूल सकता जब मैंने उससे बोला था, मिस्टर गैसलर आपका बनाया हुआ पिछली बार वाला बूट जो है चूं चूं की आवाज़ कर रहा है। क्रैक्ड मीन्स आवाज़ करना, जो जूते बोलते हैं ना भीग जाते हैं या उखड़ जाते हैं तो उनमें से आवाज़ आती है, वो बोलता है वो आपकी आवाज़ कर रहे थे जो जूते आपने पिछली बार बनाए थे। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw, qualify the statement, then said, "It shouldn't have creaked. It did. I am afraid." वो बोलता है, कुछ समय के लिए उत्तर दिए बिना मेरी तरफ देखने लगता है। कौन देखता है? गैसलर। वह अपेक्षा कर रहा होता है कि मैं या तो अपनी आरोप वापस ले लूं या मैं उनसे संशोधन कर दूं। फिर वह बोलता है, उसे आवाज़ तो नहीं करनी चाहिए थी, पर उसमें चूं चूं की आवाज़ निकलती है, क्रीक तो होती है। आपने शायद उन्हें ठीक से चिपकने के लिए पहले ही गीला कर दिया होगा। वह बोलता है कि आपने शायद उसको चिपकने से पहले, वो सूखने से पहले ही उसको गीला कर दिया होगा। तो वो कहता नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं है कि मैंने ऐसा किया है। एट दैट, अब हम लोग इस पैसेज पे हैं। एट दैट ही lowered his eyes is if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing, gent them back. He said, I will look at them. वह कहता है, इस बात पर वह अपनी नज़र झुका लेता है मानो वह बूटों को याद कर रहा हो, और मुझे खेद होता है कि मैंने उससे गंभीर बात पर जिक्र कर दिया है, मैंने चर्चा कर दी है। वह बोलता है, उन्हें मेरे पास भेज दो, मैं उन्हें देख लूँगा। ठीक, आई विल सेंड देम बैक, ये जर्मन भाषा है, ठीक है ना, वही बोल रहा है, जेंड देम बैक, सेंड देम बैक, मेरे पास भेज देना। आई विल लोकेट देम, मैं उनको देख लूँगा। जोम बूट्स, ही कंटिन्यू स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्ड, इफ़ आई डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। अब वह कहता है कि एक बार मैं बिना सोचे विचारे उसकी दुकान पर ऐसे बूट पहनकर चला गया जिन्हें किसी बड़ी दुकान से मैंने जल्दबाजी में ख़रीदा था। आगे देखते हैं। He took my order, showing my any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." कहता उसने मेरा ऑर्डर लिए बिना मुझे कोई चमड़ा दिखाया और मेरे पाँवों के घटिया जूतों को उसकी दृष्टि देखती है। अंत में वह मुझसे बोलता है कि ये बूट तो मेरे बनाए हुए नहीं हैं। जो राइटर वो क्या करता है, दूसरे बूट पहन के वहाँ पर चले जाता है किसी दूसरी दुकान के, और उससे झूठ बोल देता है कि ये बूट आपने बनाए थे और इनमें से आवाज़ आ रही है। तो वह उन बूटों को देखता है, जूतों को देखता है और देख के ही बता देता है कि ये मैंने नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो अपना काम इतनी अच्छी तरीके से करता था बच्चों कि उसे सब कुछ याद रहता था कि मैंने कैसे बनाया, कैसे किया था। अब हम इस पैसेज को देखते हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन it something quite that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उसके स्वर में ना तो क्रोध था, ना दुख था, ना ही घृणा थी, ठीक है, पर उसमें कुछ ऐसी शांति थी कि जैसे कि मेरा खून जम गया हो। उसने अपना हाथ नीचे किया तथा जूते के ऊपर एक जगह अपनी उंगली से दबाया जहाँ वह बाएं पैर का जूता आरामदेह नहीं था। उसने वहाँ पर दबा के देखा जहाँ पर उसको जूता आवाज़ कर रहा था, जहाँ पर उसको आरामदायक नहीं था। अब देखो क्या होता है। आई बोल रहा है और दुकान वाला, गैसलर पूछ रहा है, इट हर्ट्स यू डियर, ही सेड, दोस बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardships of his trade. अब यहाँ पर आपको कष्ट हो रहा होगा। अब वह बोलता है कि आपको यहाँ पर कष्ट हो रहा था, ये जर्मन भाषा में बोल रहा है। इन बड़ी दुकानों के मन में
आत्मसम्मान की भावना नहीं है और मुझे मानो उसके अंदर कुछ चटक या टूट गया हो। वह देर तक कटुतापूर्वक बोलता रहा, कुछ अपनी भाषा में बोलता रहा। इसी बार मैंने उसे अपने धंधे की दशा तथा कठिनाइयों की चर्चा करते हुए पाया। पहली बार मैंने वो जो है किसी बात पर चर्चा कर रहा था और कुछ बोल रहा था। ट्रेड मीन्स अपना जो बिजनेस है उसको। दे गेट इट ऑल ही सेड, दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट नॉट बाई वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, it comes to desperately I have no work। जो यहाँ तक जो भाषा लिखी हुई है, लैंग्वेज जो बोली है ये वाली यहाँ पर दुकान में गैसलर ने, ये जो है जर्मन लैंग्वेज है, तो वहाँ पर इस तरीके की बोली जाती है, वही उन्होंने भाषा यहाँ पर लिखी है। तो इसको आपको डरने की बात नहीं है। इसमें कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को, उन फर्मों को ग्राहक मिल जाते हैं, वो विज्ञापन की मदद से ऐसा कर लेते हैं, अपने कार्य कौशल द्वारा नहीं। वह हमसे हमारा धंधा छीन रहे हैं। हम तो अपने बूटों से प्यार करते हैं, लेकिन आजकल मेरे पास कोई काम या ऑर्डर नहीं है। हर वर्ष धंधा कमज़ोर होता जा रहा है। आप भी देख लेना कि दिन ब दिन ये धंधा कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि जो बाहरी विदेशी कंपनियां आ गई हैं उनकी वजह से। In looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard। इसमें कहने का मतलब है उसके झुर्रीदार चेहरे पर मैंने वह देखा जिससे मैंने पहले कभी नोट नहीं किया था। कड़वी चीज़ें, कठोर संघर्ष तथा उसकी लाल दाढ़ी में जैसे अचानक से ढेर से सफ़ेद बाल आ गए हों। ये राइटर यहाँ पर बताता है, ये सुन करके उसको ऐसा लगता है। अब सेकंड पैसेज पढ़ते हैं। एट बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस ऑफ दोज इल omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years। इसका मतलब यही है कि कहना चाह रहा है कि यथासंभव मैंने उस अपशकुन वाले बूटों के बारे में बताया, पर उसके चेहरे ने मुझ पर ऐसे गहरा प्रभाव डाला कि अगले कुछ मिनटों से मैं उसके बूटों के मैंने ऑर्डर दे दिए। मतलब उसको उसके ऊपर दया आ जाती है, गैसलर के ऊपर। वे बूट पहले की अपेक्षा अधिक टिकाऊ निकले और मैं लगभग 2 वर्षों तक उनसे नहीं मिल पाया। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर my next visit to his shop. This time he appeared to be his elder brother handling a piece of leather। कई महीनों के बाद मैं उसकी दुकान पर गया। इस पर लगा कि उसका बड़ा भाई चमड़े के एक टुकड़े से काम कर रहा था। चमड़े का टुकड़ा एक उसके हाथ में होता था और उस पर कुछ काम कर रहा होता है। वह बोलता है, वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू। वह बोलता है, मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। तो ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। वह पास मेरे आता है और बोलता है, आई एम ब्रेडी वेल। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। वह कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, पास आकर के बोलता मैं तो ठीक हूँ, धीरे से बोल रहा है, पर मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है, कि वो अब मर चुके हैं। अब वो कह रहा है, आगे देखते हैं। And I saw it was indeed himself, but how aged a and when and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, oh I am sorry, oh I am sorry। यहाँ पर बोल रहा है, और मैंने देखा कि सचमुच वह बहुत छोटा भाई था, वही छोटा भाई था उसका। वह कितना बूढ़ा तथा कमज़ोर हो गया था और पहले कभी मैंने उसके मुंह से अपने भाई की बात नहीं सुनी थी। बहुत दुख हुआ मुझे। मैं उसके लिए धीरे से बुदबुदाया और मैंने बोला, ओह मुझे अफसोस है। यस ही आंसर्ड, यस ही आंसर्ड। अब हम लोग इस पैसेज पे बोल रहे हैं। ही आंसर्ड, ही वॉज गुड मैन, he made a good boot, but he is dead। And he touched the top of his head where the hair and suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death।
जी हाँ, उसने उत्तर दिया, वह बहुत भला व्यक्ति था, बहुत अच्छे जूट बनाता था, पर उसका स्वर्गवास हो चुका है। और उसने अपनी खोपड़ी पर, मतलब सर पर हाथ फेरा जहाँ बाल अचानक से कम रह गए थे। पहले बाल थे जो कि अब कम रह गए हैं, मानो उस बेचारे बड़े भाई की मौत का कारण बता रहे थे। वह बोलता है, डू यू वाना एनी बूट्स, ये जर्मन भाषा में लिखा हुआ है, क्या आपको बूट बनवाने हैं। और उसने अपने हाथ में लिए चमड़े के बारे में बताया कि यह बहुत अच्छा चमड़ा है। जो उसके हाथ में एक चमड़ा होता है, कहता है इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, यह एक अच्छा पीस है, अच्छा टुकड़ा है। देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वाज वेरी लॉन्ग बिफोर थी came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. अब वो बोल रहा है यहाँ पर, मैंने कई जोड़े बूटों के ऑर्डर दे दिए, यह बनकर आने में काफ़ी समय लग गया, पर वे पहले की अपेक्षा बेहतर थे। कोई भी व्यक्ति उन्हें पहनकर बेकार नहीं कह सकता था। और फिर जल्दी से शीघ्र ही मैं विदेश चला गया। जो राइटर है वह बोल रहा है कि वह बाद में विदेश चला जाता है जूतों का ऑर्डर देने के बाद में। इट वाज ओवर ए ईयर बिफोर आई वाज अगेन इन लंडन, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स। आई हैड लेफ्ट ए मैनी 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, पिंस्ड एंड वन, हु जेन्युइनली विद दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। एक वर्ष के बाद मैं लंदन से लौट कर आया, और मैं जिस पहली दुकान पर गया वहाँ मेरे पुराने मित्र की थी। मैं 60 वर्ष के एक व्यक्ति को छोड़ कर गया था, जो कि अब 75 वर्ष का हो गया है, बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है। उसने सचमुच मुझे इस बार पहले शुरू में नहीं पहचाना। वह उसकी दुकान पर जाता है और बोलता है, डू यू वाना एनी वुड्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ लाइक टाइम। कह रहा है, क्या आपको बूट बनवाने हैं। वह बोला, मैं उन्हें जल्दी ही बना दूंगा, आजकल काम कम है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। हाँ, मैंने तो दी, हाँ प्लीज़ कृपया मेरे लिए हर प्रकार के बूट बनवा दीजिए। आप मेरे लिए हर तरीके के बूट बना दीजिए जिनको कि मैं बनवाना चाहता हूँ। देखिए, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप when one evening they came one by one, tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. कह रहा है कि मैं तो उन बूटों को भूल ही गया था, जबकि एक शाम वे आ गए। एक एक करके मैंने उन्हें पहन कर देखा, और देखने में अच्छे और सुंदर दिख रहे थे, गुणवत्ता में अच्छे थे। मैं सीढ़ी से नीचे भाग कर गया, एक चेक बनाई और स्वयं अपने हाथ से डाक में डालने के लिए मैं गया। पोस्ट उसने कर दी दुकान के लिए, उसके पास अपना पेमेंट देने के लिए। ए वीक लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, दिस नेम वाज गॉन। एक सप्ताह पश्चात मैं उस गली से गुजरा। मैंने सोचा कि अंदर जाकर गेस्लर को बताऊं कि नए बूट कितने फिट हैं, बहुत ही फिट हैं। और जब मैं उनकी दुकान पर पहुंचा तो वहां उनका नाम हट चुका था, अब वहां पर उसकी दुकान का नाम नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, व्याकुल हो गया। दुकान पर एक अंग्रेज युवक बैठा हुआ था, वहाँ पर एक इंग्लिश फेस बैठा हुआ था, अंग्रेज जो होगा वो बैठा हुआ था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने कहा गेस्लर हैं अंदर। नो सर, ही सेड, वो नहीं है। नो, बट वी कैन अटेंड एनीथिंग विद प्लीजर, लेकिन मैं आपका काम खुशी से कर दूंगा। हमने उनकी दुकान खरीद ली है, मैंने उनकी दुकान खरीद ली है, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, आप बताइए। वो बोलता है, यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गेस्लर, ओ ही आंसर, डैड, ओ वो मर गए हैं। डैड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, वो मर गए हैं लेकिन मैंने उनके बूट जो है पिछले बुधवार को ही प्राप्त किया था। मैंने उनके बूट को पिछले बुधवार को ही प्राप्त किया था, लेकिन वो अब मर गए हैं। तो उसको बहुत कष्ट होता है, जो राइटर है उसको बहुत कष्ट होता है। देखो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो राइटर खड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये दुकान वाला, नई दुकान वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है, इंग्लिश में।
और ये राइटर है जो बूट पहन के जाता है वहाँ पर बताने के लिए कि हाँ बूट बहुत अच्छे बने हैं और उसको पसंद आए हैं। लेकिन वहाँ पर वह होता नहीं, वह इसको बता रहा है कि अब गैसलर है नहीं, वो डेड हो गए हैं, मर चुके हैं। अब देखिए क्या कहता है राइटर इनसे। ही सेड पुअर ओल्ड मैन starved himself slow in starvation. The doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on wouldn't have a soul touch his boots except himself when he got on order. It took him such a time, people want a bet he lost every day. इनमें वही बता रहा है कि वह बोला बेचारे, उस जो दुकान वाला है वह बता रहा होता है राइटर को कि बेचारे उस बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को भूखा मार लिया है, वह भूख से मरा है। डॉक्टर ने ऐसा ही बताया है। वह अपना काम बहुत मंद गति से करता था, धीरे धीरे करता था, दुकान को खोले रखता था, अपने बूटों पर अपने अतिरिक्त वह किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देता था, वह अपने आप ही बनाता था। जब उसे कोई ऑर्डर मिलता वह उसको पूरा करने में काफ़ी समय ले लेता था। लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, लोग इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। उसने सभी ग्राहक को खो दिए और वह यहीं बैठा काम करता रहता था। मैं तो यही कहूँगा कि लंदन में उससे बेहतर बूट बनाने वाला कोई नहीं है। पर इस समय ये कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा का समय है। उसने सभी अपने जूतों का विज्ञापन कभी नहीं दिया। वह अच्छे चमड़े का इस्तेमाल करता था और सारा काम स्वयं ही करता था। उसका ये परिणाम हुआ। आप उसके जीवन के बारे में क्या सोच सकते हैं? मतलब उसके विचारों के साथ क्या हुआ, उसका अंत कितना खराब हुआ। बट स्टारवेशन, केवल भूखमरी, केवल वह भूख से मरा। स्टारवेशन मतलब भूख से मरना, ये बड़े कष्ट वाली बात है। दैट मे बी ए बिट फ्लावरी इज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी। वह कह रहा है, यह बात कहना कुछ अति आवश्यक होगा, पर मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि वह अपने बूट बनाने में रात दिन लगा रहता था। मैंने तो उसे अंतिम दिन तक काम करते देखा। मैं उसे देखा करता था, उसने अपने भोजन के लिए भी समय नहीं निकाला। वह अपने खाने के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था, लेकिन वह अपने काम को ईमानदारी से करता रहता था। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस। वह घर के लिए कोई भी पैसे नहीं बचा पाता था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर। सब कुछ किराए पर ही चलता था, यहाँ तक कि जो लेदर लेता था वो भी उसका भी किराया ही देना पड़ता था। घर के लिए कोई पैसा नहीं था, सब खर्च हो जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो। वह इतने दिनों तक कैसे रहा, कैसे जीवित रहा, अब मुझे नहीं पता है। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। मैं नहीं बता सकता कि उसके चूल्हे की आग भी कैसे जलती होगी, मुझे लग रहा है कि अक्सर बुझ जाती होगी। ही वाज ए करेक्टर, वह एक अनोखा व्यक्ति था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वह बहुत अच्छे बूट बनाता था। यस, मैंने कहा ही मेड गुड बूट्स, वह अच्छे बूट बनाता था। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका जो क्वालिटी लेसन है ये पूरा समाप्त हो गया है और इसके राइटर जॉन गेल्सवर्दी हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड ये आपका चैप्टर था, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो बच्चों, आपको ये पसंद आया है तो अपने बच्चों दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स।